हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ सीनियरिटी बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं जो कि एलडीसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही मस्त। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये है सीनियरिटी यानी वरिष्ठता। किस के अकॉर्डिंग अपनी सीनियरिटी तय की जाती है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ 15-20 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि जो कर्मचारी सीधी भर्ती कोटे के तहत नियुक्त हुआ हो और जिनको प्रारंभिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हो यानी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं हो, कैडर में उनकी वरिष्ठता यानी सीनियरिटी किस आधार पर तय की जाएगी। तो उनकी सीनियरिटी किस आधार पर तय की जाएगी, उनकी मेरिट के अनुसार। ठीक, ये हो जाएगा उनकी मेरिट के अनुसार जो उनके नंबर आए। नंबर सेकंड पे चलते हैं। ऐसे मामलों में जहां वर्किंग पोस्ट पर कार्य ग्रहण करने पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक है, वहाँ वरिष्ठता निर्धारण का आधार क्या होता है, उस पर क्या आधार होता है, उस पर होता है प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त मेरिट के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। मतलब एग्ज़ाम जो देंगे ट्रेनिंग के बाद उसमें जो नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट फिक्स की जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि जहां दो अभ्यर्थियों ने समान अंक पाए हों वहां वरिष्ठता का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो वहां पर वरिष्ठता का निर्धारण कैसे किया जाता है, जो पहले पैदा हुआ हो यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जहां दो व्यक्तियों को किसी पद में कार्य ग्रहण की तिथि समान हो तथा निचले पद में भी समान हो तो कौन वरिष्ठ होगा। तो वहाँ पे जिसकी उम्र ज़्यादा हो। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पदोन्नति यानी प्रमोशन कर्मचारी व सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारी की वरीयता किस आधार पर होगी। तो इसका हो जाएगा कि प्रत्येक ग्रुप में पारस्परिक वरिष्ठता सूची बनाने के बाद उस पद में नियमित सेवा की तिथि के आधार पर होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चयन पदों के लिए पदोन्नति पर वरीयता कैसे निर्धारित की जाएगी। तो कैसे निर्धारित की जाएगी, चुनिंदा सूची योग्यता क्रम के अनुसार वरीयता का निर्धारण होगा। योग्यता क्रम के अनुसार वरीयता यानी वरिष्ठ सीनियरिटी का निर्धारण होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अप्रवरण पदों पर पदोन्नति। अप्रवरण मतलब होता है नॉन सिलेक्शन पोस्ट पर पदोन्नति पर वरिष्ठता निर्धारण किस प्रकार की जाएगी। तो निचले पद में कर्मचारियों की पदोन्नति के तिथि के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या प्रशासनिक हित में किसी के स्थानांतरण होने पर उसकी वरीयता पर असर पड़ेगा। प्रशासनिक हित में किसी का स्थानांतरण यानी किसी का ट्रांसफ़र होने पर उसकी वरीयता पर असर पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। स्वयं के अनुरोध पर ट्रांसफ़र होने पर नए यूनिट में उसकी वरीयता कैसे होगी। तो नए यूनिट में संबंधित ग्रेड में रहने वाले सभी कर्मचारियों के नीचे उसकी वरीयता की जाएगी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पारस्परिक स्थानांतरण पर वरीयता कैसे होगी यानी सीनियरिटी असाइन म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर सीनियरिटी कैसे होगी। तो इसमें हो जाएगा कि कनिष्ठ कर्मचारी की वरीयता वही रहेगी परंतु वरिष्ठ कर्मचारी अपनी वरीयता खोकर कनिष्ठ कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि के वरीयता प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। मेडिकल विकोटीकृत कर्मचारी जब प्रशासनिक आधार पर वैकल्पिक पद पर स्वीकार किया जाता है तो वह अपनी वरीयता नहीं खोता। तो ये हो जाएगा सही। ठीक दोस्तों, उच्च ग्रेड पर कार्यरत मेडिकल कोटीकृत यानी मेडिकल कोटीकृत मतलब होता है मेडिकल डिकैटेगराइज एम्प्लॉय के वैकल्पिक पद पर स्वीकार किए जाने पर उसकी वरीयता कैसे निर्धारित की जाएगी यानी निर्धारित होगी।
तो उच्च वेतन में की गई सेवा, इसका उत्तर हो जाएगा उच्च वेतन में की गई सेवा की अवधि के अनुसार वरीयता निर्धारित होगी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। स्वयं के अनुरोध पर श्रेणी परिवर्तन के मामले में वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाएगी? यानी उसका आंसर हो जाएगा वह नई श्रेणी में सभी कर्मचारियों के नीचे रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या रेल कर्मचारी को अपनी वरिष्ठता सूची के अवलोकन करने की अनुमति है? इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्या रेल कर्मचारी वरिष्ठता सूची में अपना नाम गलत जगह पर दर्शाए जाने पर उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा हाँ, वरिष्ठता सूची जारी होने के 1 वर्ष के भीतर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जब परिवीक्षाधीन अधीन के अवधि के पश्चात बिना व्यवधान के सेवा में पुष्टि की जाती है तो नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी। तो इसका हो जाएगा प्रोबेशन अवधि शुरू होने की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जब रेल कर्मचारी चयन परीक्षा में अपने नियंत्रण से परे कारणों से उपस्थित न होकर ड्यूटी में आने के बाद प्रथम अवसर पर चयन ट्रेड टेस्ट पास कर लेता है, तब दूसरे कर्मचारी के साथ बिना अपनी वरिष्ठता खोए पदोन्नति पाने का हकदार होता है। क्या यह सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है। चलिए दोस्तों, ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि सीनियरिटी पर बेस्ड थे। इसी तरह से हम नए नए टॉपिक लेके आते रहेंगे आपके लिए। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।